हेलो मेंबर्स। अब देखो कल मार्केट क्या कंटिन्यू फॉल कर सकता है। हम लोग बहुत सारे स्टॉक डिस्कस करने वाले इंक्लूडिंग चार्ट्स एंड आप लोगों की क्वेरीज में जरूर कवर करूंगा। देखो तो आप भर भर के क्वेरीज करो, कमेंट करो, ठीक है। मैं क्वेरीज आपकी जरूर कवर करूंगा एंड शॉर्ट एंड सिंपल आंसर भाई, डरो मत, ठीक है। मेरे यहाँ पे जो ट्रेड्स मैंने यहाँ पे लिए थे वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे क्या सोच के मैंने ट्राई किया था। लेकिन देखो आज दो वीडियो मैंने रखे हैं। मार्केट में क्या गड़बड़ हुई, मार्केट क्यों फॉल हुआ, कितना फॉल करेगा, एंड मैं वन वर्ड आंसर दूंगा, पैनिक मत करो। मैंने डिटेल में आपको एक चीज सिखाई है जो आपको जरूर एक बार के लिए ये वीडियो चेकआउट करना चाहिए, ठीक है। जाके देखिएगा, अदानी ग्रुप की न्यूज वो भी कवर की है, जैगल भी कवर किया है, और यहां पे वोडाफोन आइडिया लॉस नैरो है लेकिन कुछ ट्विस्ट है, ठीक है। कंपनी की कमेंट्री में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इसके अलावा इरकॉन का भाई खतरनाक बेकार रिजल्ट है और सबसे तगड़े रिजल्ट है आरबीजेड ज्वेलर्स। तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए अभी फॉलिंग मार्केट में, ये बताने की कोशिश की आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए सिंपल बात बताना चाहूंगा। मार्केट बहुत ज्यादा फॉल होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन देखो निफ्टी अभी भी एक सपोर्ट के आसपास है, वो है 30,000 का। अब कल कैसी मोमेंटम करेगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि लगातार 3 और 5 दिन लगातार फॉल हुआ है। और अगर आप देखोगे यहां पे एक सर का कमेंट था, सर निफ्टी के प्रीमियम मूव नहीं हुए। भाई मेरा भी थोड़ा बहुत लॉस हुआ निफ्टी की वजह से, प्रीमियम की वजह से, क्योंकि मूव नहीं हुए। मैं ऑलरेडी शॉर्ट करके बैठा था, ठीक है, लेकिन भाई वो मूव नहीं हुआ तो मुझे यहाँ पे एक छोटा सा मेरा ऐसे हिट होता हुआ दिखाई दिया। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव था इसकी वजह से, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो मोमेंटम हुआ वो थोड़ा मेरा बहुत लॉस रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। तो आप ये समझो ये चीज नेगेटिव होती है, कभी कभी होता है। तो आपको मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई थी हमारे अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स को, तो उनको वो जाके स्ट्रेटेजी जरूर चेकआउट करनी चाहिए। वहां पे आपको ऐसे ऐसे इश्यूज नहीं आएंगे। जो मैंने आपको स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटेजी बताई उनको इश्यूज नहीं आएंगे। ओके, तो आप ये समझो कल क्या हो सकता है। कल मार्केट को स्टेबल ओपन होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा फॉल नहीं करना चाहिए। एंड आज का अगर लो टूटता है तो फिर क्लियर कट वापस एक बार के लिए फॉल आ सकते हैं 22,900 का। एंड ध्यान से सुनो, कल फर्स्ट हाफ में शायद बड़ा फॉल ना आए, लेकिन आप हो सकता है कल सेकंड हाफ में बड़ा फॉल आए, ठीक है। तगड़े बड़े फड़े तगड़े फॉल आते हुए दिखाई दे। और कल अगर सेकंड हाफ में तगड़े फॉल आता है तो फिर परसों से मार्केट पुल बैक करेगा और 2-4 दिन पुल बैक कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। वो मैं ऑलरेडी आपको स्ट्रेटेजी बता चुका हूं बहुत बार, मेरे अभी आज के पहले वीडियो में भी बताई थी। तो कल अगर फॉल बड़ा हुआ तो परसों में पुल बैक करेगा मार्केट, ठीक है। तो देखिए यहां पे कल क्या सपोर्ट लेने की कोशिश करता है कि नहीं मार्केट में, 22,800 पे आता है कि नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सेम चीज है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी अगर बात करना चाहिए तो यहाँ पे पुल बैक देखते हैं कल होता है कि नहीं। और सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ में शायद थोड़ा बहुत सपोर्ट ले ले, सेकंड हाफ में क्या कंटिन्यू ट्रेंड ब्रेक करते हैं वो देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट हाफ में शायद आपको प्रॉपर आइडिया ना मिले, लेकिन सेकंड हाफ में मिलेगा। सेकंड हाफ यानी कि 12 बजे के बाद दोपहर के, तब आपको प्रॉपर आइडिया मिलेगा। और 49,000 का एक सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। ओके, फटाफट हमें कुछ न्यूज डिस्कस करते हैं, फिर मैं मेरे ट्रेड्स बताने की कोशिश करूंगा। एफआई की सेलिंग है 4,500 करोड़ की। एंड देखो एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने ये स्ट्रेटेजी आपको बताई थी, अगर याद हो तो, बीएससी वाली। अगर याद है तो मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करना कि सर आपने स्ट्रेटेजी बताई थी, ठीक है, मुझे कमेंट करना। यूएस के बारे में बात करते हैं। यूएस मार्केट आप देखोगे आज थोड़ा बहुत लोअर ओपन हुआ। सेम ट्रम्प, पता नहीं क्या क्या आदमी है, क्या किसको प्रेसिडेंट बना दिया है, पता नहीं अभी क्या हम लोग टिप्पणी करें इसमें। लेकिन भाई खुद तो डूबेगा, सबको लेके डूबेगा ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो डाउ जोन्स यहाँ पे थोड़ा सा ही नेगेटिव है, ज्यादा फॉल नहीं है। लेकिन दुनिया के दूसरे मार्केट फॉल करते हुए दिखाई दिए, इंक्लूडिंग क्रिप्टो, इंक्लूडिंग बहुत सारी करेंसीज, वो सभी फॉल करते हुए दिखाई दिए। तो भाई देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बाकी तो एफ आई यूएस सभी मिलकर भाई प्रॉब्लम क्रिएट करे इंडिया को। आपको देखो अच्छी कंपनीज को फोकस करना चाहिए। मैं सिंपल बताता हूं, आपको अच्छी कंपनी को फोकस करना चाहिए। मान लो आप पोर्टफोलियो में आप जो करो, ठीक है, लेकिन कुछ अच्छे स्टॉक को रडार पे रखो। हालांकि ये स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, स्टॉक की वैल्यूएशन। ग्रोथ काफी अच्छा है, आप देखोगे खजांची ज्वेलर्स स्टॉक एक टाइम पे मेरे रडार पे था, ग्रोथ काफी अच्छा है। ईयर टू ईयर आप देखोगे 10 से 16 करोड़ का प्रॉफिट जंप हुआ है, यानी कि 50% से ज्यादा प्रॉफिट जंप हुआ है। हालांकि क्वार्टर टू क्वार्टर छोटा सा है। मैं अगर स्टॉक के चार्ट देखने जाऊं, यहां पे स्टॉक के चार्ट क्या बता रहे, लगातार बंदा ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स हमेशा गिरते हैं, मैं आपको बहुत बार सिखाया है, ठीक है। तो जैसे कि आपको कल्याण ज्वेलर्स गिरता हुआ दिखाई दिया, ठीक है, वैसे ही ये सभी स्टॉक्स में आपको यह देखना चाहिए वैल्यूएशंस, ठीक है। ऐसे स्टॉक देखो जिसमें वैल्यूएशंस हाई ना हो, ठीक है, ताकि पैनिक ना हो। वरना क्या होगा कि अच्छे रिजल्ट भले आते हैं लेकिन स्टॉक बाद में भी गिरते हैं। अब आई एम श्योर आपको याद होगा कि अच्छी रिजल्ट के बाद भी गिरते हैं स्टॉक। तो थोड़ा कॉशियस रहा करो, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे जाता है। लेकिन सबसे अच्छे रिजल्ट आए वो है कैंपस। देखो बाटा के खराब रिजल्ट आए, बाटा एवरेज रिजल्ट, ठीक है। रिलैक्सो के खराब रिजल्ट आए, लेकिन कैंपस भाई क्या रिजल्ट है।
ग्रोथ मुझे पसंद आया, 9% का ग्रोथ है। EBITDA में 46% का ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 87% का ग्रोथ है। भाई मैं सीरियस तौर पे मेरी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, डबल प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, हालांकि पीई 67 की है, लेकिन ग्रोथ बहुत ही ट्रेमेंडस है। लेकिन मैं अगर कैंपस की बात करूं तो स्टॉक पूरा का पूरा मरा पड़ा है। ठीक है, पूरा का मरा पड़ा है। आप देखोगे स्टॉक का हाई एक टाइम पे बहुत मारा था, लेकिन अभी पूरा मरा पड़ा है। ग्रोथ रिजल्ट अच्छे हैं। ठीक है, तो देखो इसकी फ्यूचर कमेंट्री मैंने पढ़ी नहीं है। अगर आपने पढ़ी होगी तो मुझे कमेंट जरूर करना, और अगर फ्यूचर कमेंट्री अच्छी होगी तो फिर सोचे जा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन एक बात देखना पड़ेगा फ्यूचर कमेंट्री कैसी है। ठीक है, फंडामेंटली तो यहाँ पे ठीक ठाक लग रहा है यहाँ पे स्टॉक। ठीक है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक लग रहा है। ग्रोथ में अगर अगर ये 67 की जगह 47 होता ना, तो भाई मुझे लगता है कुछ कर सकता था। लेकिन ये 47 नहीं है यहाँ पे स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, बाकी स्टॉक में जिस तरह से जा रहा है यहाँ पे आरएसए काफी नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बाकी बंदे में रिजल्ट, भाई मुझे तो आज के पूरे पूरे जितने भी मैं अभी आज रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूं, सबसे ज्यादा कैंपस के स्ट्रॉन्ग है। अगर कचरे की बात करने जाए तो रिजल्ट गोपाल स्नैक की खराब है। ऐसा लग रहा है कोई गोपाल नमकीन बेच ही नहीं रहा। ठीक है, 70% का प्रॉफिट में डीप, सोचो 70% इज वेरी वेरी बिग। ठीक है, और बंदा 47 की पी पे ट्रेड करा है, तो भाई इसके तो हाल पता नहीं क्या होंगे गोपाल स्नैक के। और अगर मैं गोपाल स्नैक की बात करने जाऊँ यहाँ पे, ठीक है, ऊपर नहीं है, लेकिन गोपाल स्नैक भी कोई अच्छे लेवल पे है नहीं। ठीक है, बहुत ही बंदे ने खराब रिजल्ट पेश किए हैं। और एक खराब रिजल्ट पेश किया वो है प्रिंस पाइप। भाई क्या मैं बोलूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ कभी कभी। ये बंदा एक टाइम पे 90 रुपीज का था, आज ये स्टॉक एक टाइम पे पता नहीं कहां पे जा चुका था। क्या रिजल्ट पेश किया बंदे ने, 96% का प्रॉफिट टिप। ठीक है भाई, मतलब पता नहीं मेरे पोर्टफोलियो में होता तो मैं क्या कर लेता स्टॉक को। अगर आप देखोगे एक टाइम पे, देखो यहाँ पे 900 तक जाता हुआ दिखाई दे, 100 का बंदा 900। और मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि कोई भी स्टॉक 10 गुना हो जाते ना, तो उसमें हो सकता है कि कुछ बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग करें। ठीक है, वो सभी चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आप देखोगे स्टॉक में कहां पे 341, अब ये रिजल्ट है, पता नहीं क्या करेगा स्टॉक। ठीक है, 96% इज वेरी 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 डीप। ठीक है, बहुत ही खराब डीप है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, करंट रिजल्ट ही सीजन बहुत ही बेकार रीजन है। तो आपको क्या करना चाहिए, कोई क्वालिटी रिजल्ट हो, जिसके अच्छे रिजल्ट हो उसको रडार पे रखो। ठीक है, कोई भी कचरा मत देखो, अच्छे रिजल्ट को रडार पे रखो जो बॉटम पे हो। बीएलएस इंटरनेशनल रिजल्ट एवरेज है। ठीक है, ग्रोथ नहीं है। हालांकि मैंने देखा था स्टॉक लाइफ हाई के आसपास ही ट्रेड करा है, पी भी ठीक ठाक है, लेकिन ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही स्टॉक के अंदर। अब मैं बात कर रहा हूं क्वार्टर टू क्वार्टर के अंदर। ठीक है, तो अगर क्वार्टर टू क्वार्टर वीक है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और वैसे भी वॉलेटाइल स्टॉक है, तो थोड़ा केयरफुल लेने की जरूरत है इसमें भी। ठीक है, बीएलएस इंटरनेशनल में। ओके, चलिए अब फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज। सबसे पहला मेरा ट्रेड सेटअप, ध्यान से सुनो। हालांकि मैंने क्लोज कर दिया ट्रेड है, और कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया था, देखो यहाँ पे दो स्क्रीनशॉट है, ध्यान से अगर देखोगे, एक प्रॉफिट वाला स्क्रीनशॉट है छोटा वाला, और एक बड़ा है जहां पे मैंने पोजीशन पूरी स्क्वायर ऑफ कर दी थी मॉर्निंग में। और आप देखोगे जीरोदा में ये लिखा हुआ होगा नीचे, अगर आप पोजीशन देखोगे नीचे आपको मिलेगा कि आपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के बाद आपका प्रॉफिट कितना या लॉस कितना मिस हुआ है, वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने शॉर्ट किया था ऊपर के लेवल से। मैं जानता था कि रिजल्ट रिजल्ट एवरेज थे। ठीक है, मैं रिजल्ट सीजन का मेरा बेस्ट सेटअप होता है। मैं क्या करता हूं यहाँ पे, मान लो कोई भी स्टॉक है, ठीक है, जो भी एबीसी स्टॉक हो गया, मान लो यहाँ पे बीएससी स्टॉक है, मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट अगर खराब आते हैं ना, ठीक है, तो ऊपर के लेवल से मैं फ्यूचर शॉर्ट कर लेता हूँ, और कॉल को बाई साइड पे देख लेता हूँ, सिंगल क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर ऊपर जाएगा तो छोटा लॉस होगा, अगर फॉल करेगा, बड़ा फॉल आएगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मैंने ये सोच के पैटर्न बनाई थी। ठीक है, आप आपको बहुत सारी पैटर्न सेंसिबल जो है ना, वेबसाइट सेंसिबल, उसमें आपको मिलेगी पैटर्न। ठीक है, तो आप ये समझो, देखो गेल में भी क्या था, गेल के रिजल्ट खराब आए थे, स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाता, तो मैंने गेल को सेम प्रोसेस की। ठीक है, सीजी पावर रिजल्ट के बाद भी वो फॉल कर रहा था, सीजी पावर भी लो तोड़ रहा था, सीजी पावर का स्टॉक। ठीक है, तो उस समय मुझे सेंसिबल ने जो स्ट्रेटेजी बताई भाई शॉर्टिंग करने के लिए, कैसी कैसी स्ट्रेटेजी होगी, तो उसने मुझे बताया था कि भाई अ, दो लॉट को कॉल को शॉर्ट कर दो। ठीक है, और ऊपर की कॉल को बाय कर लो, मुझे ये स्ट्रेटेजी बताई थी। ठीक है, तो मैंने वो ट्राई कर लिया, मुझे प्रॉफिट हुआ अराउंड अप्रोक्सीमेटली, सीजी पावर में 8,000 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, एंड गेल में भी कुछ प्रॉफिट हुआ था, वो थोड़ा सा पेंडिंग था, बीएससी में भी थोड़ा प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो इन शॉर्ट में ये चीजें हुई थी मेरे साथ, जो मैंने प्रॉफिट बुक करता हुआ दिखाई दिया। ओके, तो ये स्ट्रेटजीज होती है। ओके, हालांकि मैंने वाइंड अप इसी की वजह से किया था कि मुझे लग रहा था कि भाई मार्केट में कल पुल बैक आएगा। ठीक है, आज के लिए तो जितना मूव करे पता नहीं, लेकिन कल पुल बैक आने वाला था, मेरा एक्सपेक्टेड था। ठीक है, लेकिन आज ज्यादा फॉल कर गया। ठीक है, जो मेरे अनुमान था उससे ज्यादा फॉल कर गया, तो मेरा प्रॉफिट बाकी का मिस हो गया।
ठीक है, लेकिन ये हर बार मेरा होता है। मैं खुद को गाली भी देता हूँ कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों मिस कर रहा हूँ मैं प्रॉफिट, आगे क्या करूँ तो प्रॉफिट मिस ना हो। मैं खुद को बहुत करता हूँ, ठीक है। आप भी करते होंगे ना, आप भी अगर लॉस करते हैं तो वो भी करते होंगे भाई आपने क्या मिस किया, आपने क्या गलती की, वो भी मैं भी सोचता हूँ कि मैंने क्या गलती की, ठीक है। तो मैं वही सोच रहा हूँ, अभी देखता हूँ यहाँ पे कौन से ऐसे रिजल्ट आते हैं, कौन सा स्टॉक है जो मंथली चार्ट पे 80 आरएसआई पे हो, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे चार्ट मंथली हो और मंथली 80 आरएसआई पे हो, एवरेज रिजल्ट हो, स्टॉक रिजल्ट के बाद फॉल कर रहा हो, मैं वो स्ट्रेटेजी देखता हूँ। आप पूछे ना सर स्ट्रेटेजी क्या है, बस वो स्ट्रेटेजी देखता हूँ कि कौन सा ओवरबॉट स्टॉक है, कौन सा मंथली चार्ट पे 80 आरएसआई पे है, ठीक है, किसके एवरेज रिजल्ट है। तो मुझे लगता है कि भाई ये फॉल करने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, तो मैं ज्यादा पैनिक नहीं करता, मैं पकड़ के बैठ जाता हूँ, ठीक है, मुझे बड़े प्रॉफिट होते हैं। ओके, तो ये मेरा ट्रेड सेटअप था। उसके अलावा आई होप ये ट्रेड सेटअप समझ में आया है। और आप पूछे सर मार्जिन कितना लगा, मान लो कोई एक में, एक में, ठीक है, कोई भी एक पोजीशन लाइक मान लो बीएससी हो गया या गेल हो गया, तो 1 से 1.25 लाख लगा था मैक्सिमम, ठीक है। और प्रॉफिट भी कितना 10-12 हजार, अगर मैं होल्ड कर लेता तो 30 हजार का तक भी प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन मैंने पोजीशन को वाइंड ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको स्ट्रेटेजी माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है, आपको काम आएगी स्ट्रेटेजीज। इसके अलावा एंजल वन की मुझे क्वेरी आ रही थी कि सर एंजल वन में क्या होगा। देखो सिंपल बात है, एंजल वन, सिंपल बात है सतीश जी, कि फॉलिंग मार्केट में अच्छे स्टॉक भी नीचे जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट कि भाई अगर स्टॉक नीचे जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, अकाउंट ओपनिंग कम करेंगे, मार्केट में कम रहेंगे, लोग क्या करते हैं अपने पोर्टफोलियो को भी ओपन नहीं करते, तो लोग ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो भाई ये स्टॉक भी नीचे जाएगा। सिंपल रूल है, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। तो आप ये समझो जब तक मार्केट वीक है तब तक ये सभी स्टॉक आपको वही करते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। रही बात ईपेक की, ठीक है, तो ईपेक भी यहां पे देख लेते हैं ईपेक में क्या हो रहा है, ईपेक के रिजल्ट आए कि नहीं। क्या ईपेक के रिजल्ट देखो, यहाँ पे स्टॉक 80 का पी है, हालांकि लोअर सर्किट में जा रहा है। और रिजल्ट मुझे पसंद आए, मुझे पसंद आए रिजल्ट, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। हालांकि यहाँ पे ईयर टू ईयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट ठीक है। लेकिन देखो फॉलिंग मार्केट है तो भाई ये स्टॉक भी नीचे जाएगा, तो देखता हूं यहाँ पे कहां तक नीचे जाता है। मार्केट कंडीशंस ठीक नहीं है, अगर कल मार्केट बॉटम बना लेगा तो फिर परसों मोमेंटम करेगा, ठीक है। और अगर मैं इसका रिजल्ट देखूं, कब आए थे रिजल्ट इपेक के, तो यहाँ पे डेट आ चुकी होगी, ठीक है। डेट क्या लिखी है यहाँ पे देखो, 6 बजे यहाँ पे इसके रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए, और ये पब्लिश होता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे 31 जैन को, ठीक है, यहाँ पे पब्लिश होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। 31 जैन को यहाँ पे पब्लिश होता हुआ दिखाई दिया, तो ऑलरेडी रिजल्ट आने के बाद ये स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है, तो ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है, स्टॉक फॉल ही करता हुआ आपको दिखाई दे। तो आई थिंक रिजल्ट के मतलब मार्केट की कंडीशंस ठीक होगी उसके बाद प्रॉपरली आइडिया आएगी, ठीक है, इपेक के अंदर। बाकी तो रिजल्ट ही पॉजिटिव साइड पे है। ओके, ऑफिस स्पेस के रिजल्ट मैंने देखे, इसके ऑफिस स्पेस के रिजल्ट मुझे वीक लगे सीरियस नोट पे, क्योंकि ऑफिस स्पेस जो सेक्टर में है, ऑफिस स्पेस, ठीक है, आई डोंट थिंक कि भाई स्टॉक के रिजल्ट इतने खराब आने चाहिए थे। 378 का पी का स्टॉक है, ठीक है, रिजल्ट बहुत ही घटिया आते हुए दिखाई दी है। यहाँ पे रिजल्ट अपडेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं सी प्रॉफिट में डिक्लाइन है अराउंड 142 करोड़ का, ठीक है, 142 करोड़ आए। लास्ट ईयर इसने यहाँ पे लॉसेस किया था, ठीक है, ऑपरेटिंग बेसिस पे। यहाँ पे अभी प्रॉफिट है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर वीक है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको एवरेज टू वीक रिजल्ट देखूंगा, ठीक है। लेकिन फॉलिंग मार्केट है, अगर पुल बैक आया तो देखेंगे क्या होगा। बाकी रिजल्ट तो मुझे वीक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके हैं, ठीक है, रिजल्ट थोड़े वीक दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखो, स्टिल कोई क्वेरी रहती कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारी लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हो, और आप हमारी कम्युनिटी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। काफी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे 1 to 1, आपकी क्वेरीज, मेरे आंसर्स भी मैं डिस्कस करता रहता हूं। अगर इंटरेस्टेड है जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, मेरे आंसर्स भी आते रहते हैं यहाँ पे। ओके, तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है तो, ठीक है। और दूसरे वीडियोस भी आते रहेंगे तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।